इजराइल ने ईरान पर बरपाया कहर, मचा दी भीषण तबाही, हमले का दिया भयंकर मुंहतोड़ जवाब। युद्ध का जो आगाज ईरान ने किया था उसे अब अंजाम तक पहुंचाने को इजराइल कमर कस चुका है। उसने बदले की कार्रवाई में ऐसा तगड़ा एक्शन लिया है जिससे ईरान सन्न हो उठा। ईरान की जनता खुद इस बात की गवाह बनी जब उन्होंने आसमान से बरसती मिसाइलों को भी देखा और उसकी धमक से दहली भी। इजराइल ने ईरान के कई शहरों को निशाना बनाया। कुछ मिसाइलें उन शहरों पर भी बरसाई गईं जहां ईरान के न्यूक्लियर प्लांट स्थापित हैं, जबकि ईरानी हवाई अड्डे और उसके एयरबेस को निशाना बनाकर भी हमले किए गए। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के इस्फहान शहर को भी सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। इस्फहान शहर में ही ईरान का एक बड़ा एयरबेस और मिलिट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर भी है। लगभग एक हफ्ते पहले ही ईरान ने इजराइल पर 300 मिसाइलें दागकर उसे हैरान कर दिया था। हालांकि अपने जबरदस्त एयर डिफेंस सिस्टम के कारण उसने हवा में ही ईरान की अधिकतर मिसाइलों को नष्ट कर दिया था। लेकिन ईरान के उस बड़े हमले के बाद ही इन चर्चाओं ने जोर पकड़नी शुरू कर दी थी कि इजराइल इसका बड़ा बदला जरूर लेगा। अब उसने ऐसा कर भी दिया। इजराइल ने ईरान के तीसरी सबसे बड़ी आबादी वाले शहर इस्फहान पर भी बड़ा हमला किया है। इसमें ईरान के एयरपोर्ट और सेना के एयरबेस को ड्रोन और मिसाइल से निशाना बनाया गया है। इजराइल के हमले की सूचना मिलते ही ईरान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया, जिससे उसने इजराइल के कई ड्रोन्स को मार गिराया। दूसरी ओर ईरानी मीडिया का कहना है कि वहां मिसाइल अटैक नहीं हुआ और कुछ ड्रोनों से हमले किए गए थे, जिसे उसने नाकाम कर दिया। यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन डेटाबेस के मुताबिक ईरान ने हमले के बाद तेहरान के इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सभी उड़ानों को रद्द कर दिया है। इजरायली मीडिया में जारी चर्चाओं के मुताबिक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने देश पर हुए ईरानी हमले के बाद इसका बड़ा बदला लेने की कसम खाई थी। इजरायली पीएम ने इसके बाद कैबिनेट के साथ बैठक के बाद हमले का स्थान और समय तय किया था। माना जा रहा है कि इसी बैठक में हमले को लेकर पूरी रणनीति बनाई गई थी। ये भी कहा जा रहा है कि बदले की कार्रवाई के लिए योजना बनाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नेतन्याहू से फोन पर बात भी की थी और कोई बड़ा एक्शन सोच समझकर लेने की हिदायत दी थी। आपको बता दें कि अमेरिका पहले ही बोल चुका है कि वो इजराइल के साथ है और उसकी सहायता भी करेगा। हालांकि उसने खुद इस जंग में सीधे ना उतरने की बात भी कही थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।